हर जगह जाके आप रंगदारी नहीं कर सकते हैं, मोटी बात है। अब मनीष कश्यप को देखिए, वो भी अभी 1-2 महीना पहले पिटा गया था पीएमसीएच में। तो अनाप शनाप कहा होगा, हो सकता है गाली गलौज भी दे दी, तो इसके बाद इनकी पिटाई हो गई। और अब इस पिटाई पर क्या किया जाएगा, पटना में जो एम्स है उसमें ये चेतन आनंद गए थे। सुरक्षा कर्मियों से झड़प के बाद इनको, और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी वाइफ को भी, उन लोगों ने मतलब लगभग 30 मिनट तक बंधक बनाए रखा और अच्छी खासी मतलब इन लोग की पिटाई हुई है। चेतन आनंद ने पुलिस में भी इसकी शिकायत की है और कमरा नंबर 209 में उन्होंने चंदन मिश्रा का खून कर दिया। सिक्योरिटी टाइट है, चेक कर रहे हैं। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है कि अब क्या हो रहा है। चेतन आनंद का जो बाप है आनंद मोहन, बहुत बड़ा खूनी है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है, तो कुछ तो डीएनए का असर होता ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन पलटू राम ने 2 साल पहले उसको रिहा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। एम्स से बड़ी खबर सामने आई, जहां बाहुबली आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद और बहू के साथ मारपीट की गई। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए क्या कुछ हुआ, हम सब कुछ समझेंगे आईपीएस अमिताभ दास सर से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये खबर आपने पढ़ी होगी, एम्स वाली खबर। देखिए, मामला ये है कि जो चेतन आनंद हैं ये शिवहर के विधायक हैं। ऐसे ये राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन विश्वास मत के समय इन्होंने पाला बदल दिया और ये पलटू राम के साथ आ गए। चेतन आनंद का जो बाप है आनंद मोहन, बहुत बड़ा खूनी है, बहुत खूंखार क्रिमिनल है और उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था कृष्णैया साहब का नेशनल हाईवे पर। और सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन पलटू राम ने 2 साल पहले उसको रिहा कर दिया। और चेतन आनंद की जो माता जी हैं लवली आनंद, वो शिवहर से ही लोकसभा की मेंबर हैं जदयू के टिकट पर। तो एक राजनीतिक परिवार है बिहार में। अब तो इसके छोटे भाई अंशुमान आनंद के भी राजनीति में आने की चर्चा होती रहती है, हो सकता है वो विधानसभा चुनाव लड़ भी ले। आज का ये कि जो गर्मा गर्म खबर है वो ये है कि पटना में जो एम्स है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उसमें ये चेतन आनंद गए थे किसी से मिलने के लिए। कोई भर्ती होगा, कोई रिश्तेदार या मित्र, और उसी दौरान इनकी वहाँ के सुरक्षा कर्मियों से झड़प हो गई। अब जानती सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, और सुरक्षा कर्मियों से झड़प के बाद इनको, और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी वाइफ को भी, उन लोगों ने मतलब लगभग 30 मिनट तक बंधक बनाए रखा और अच्छी खासी मतलब इन लोग की पिटाई हुई है। और खबर ये भी आ रही है कि चेतन आनंद ने पुलिस में भी इसकी शिकायत की है। देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। जो मेरी समझ है उसमें सुरक्षा कर्मियों ने इनको रोका होगा। और अभी हाल में जो पारस अस्पताल में घटना हुई है 17 जुलाई को, पटना का एक बड़ा निजी अस्पताल है पारस अस्पताल, उसमें सुबह सुबह 5 शूटर्स पहुंच गए और कमरा नंबर 209 में उन्होंने चंदन मिश्रा का खून कर दिया। और वो बहुत चर्चित केस रहा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई। तो उसके बाद से चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सब जगह और मतलब सिक्योरिटी टाइट है, चेक कर रहे हैं। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है कि अब क्या हो रहा है। और चेतन आनंद तो चेतन आनंद है ना, इनको तो मतलब भौकाल होगा ना कि भाई हम खुद माननीय विधायक हैं, वो भी सत्ताधारी पार्टी के पाला में हैं। मेरे जो पूज्य पिता थे वो इतने बड़े खूनी, पूरे देश भर में कुख्यात खूनी हैं। मेरी जो माता श्री हैं वो एकदम सांसद हैं, एमपी हैं। तो ये तो चले गए होंगे, और ये इस तरह के लोग समझते हैं कि हम तो कायदे कानून सबसे ऊपर हैं। कायदा कानून तो आम आदमी के लिए ना है, इन लोग के लिए क्या कायदा कानून है। तो इसी में इन्होंने कुछ उनको ये मतलब अनाप शनाप कहा होगा, हो सकता है गाली गलौज भी दे दी हो, है ना। क्योंकि अब देखिए, कुछ तो डीएनए का असर होता ही है। डीएनए का असर है ये। मैं तो भाई बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो कुछ तो डीएनए का असर होता ही है, आनुवंशिक असर तो होता ही है। आप आनंद मोहन एक खूनी है, बिहार के खूंखार क्रिमिनल में है और जेल से निकल के भी नहीं सुधरा है। जब मनोज झा ने, राजद के सांसद ने, एक कविता सुनाई थी राज्यसभा में ठाकुर का कुआं करके, तो आनंद मोहन ने कहा था कि मैं वहाँ रहता तो मैं इसकी जीभ खींच लेता। तो उसी के खूनी के बेटे हैं, तो इनमें भी कुछ डीएनए का असर हो गया होगा। तो इसके बाद इनकी पिटाई हो गई। और अब इस पिटाई पर क्या किया जाएगा, तो मेरी जो सहानुभूति है वो तो सुरक्षा कर्मियों के साथ है ना। हर जगह जाके आप रंगदारी नहीं कर सकते हैं, मोटी बात है। अब मनीष कश्यप को देखिए, वो भी अभी 1-2 महीना पहले पिटा गया था पीएमसीएच में, है ना। कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि हम तो भाई सब कायदे कानून से ऊपर हैं,
वो चाहते हैं कि जहाँ लोग पहुँचे वो एकदम उनके लिए सारे कायदे कानून तोड़ दिए जाए। मतलब इनका भौकाल बना रहे, जहाँ जाए लोग एकदम नतमस्तक हो जाए इनके नतमस्तक आगे। हो जाए, एकदम साष्टांग दंडवत कर जाए कि अरे बाप रे, चेतन आनंद जी आए हैं, ये तो एकदम हटाओ हटाओ। ऐसे सब ऐसे नहीं चलता है, हर जगह का कायदा कानून होता है। आप हवाई अड्डे पर जाइए, बड़े बड़े जो वीआईपी होते हैं उनकी सुरक्षा जांच होती है। ऐसा थोड़े है कि आप कह देंगे कि अरे मैं तो ये हूँ, आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, मेरी सुरक्षा जांच कैसे होगी। अरे उसका प्रोटोकॉल है, नियम है। सबको छोड़ने लगेगा तब तो मतलब सब लोग चले जाएंगे उसमें। तो ये नियम है और सबको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। आप यदि माननीय विधायक हैं यदि चेतन आनंद, तो उनसे तो और अतिरिक्त जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है ना, कि यदि मान लीजिए सुरक्षा जांच हो तो उसमें सहयोग देने की बात, या मान लीजिए जिस समय वो गए हों तो अस्पताल में तो कायदे कानून होते हैं। अब आप आईसीयू में 1-2 बार मुझे भी जाने का मौका मिला है, कोई कोई भर्ती था मेरे फैमिली से, तो बाकायदा उसमें आपको मास्क पहनना होता है आईसीयू में, आप इन्फेक्शन नहीं फैला दें मरीज़ को। आपको एप्रॉन पहनना पड़ता है, आपको जूते चप्पल बाहर खोल के जाने पड़ते हैं, है ना। अब आप वहाँ कहने लगे कि नहीं मैं तो फलना हूँ, मैं तो चिल्ला हूँ, मैं मास्क नहीं लगाऊंगा और मैं जूता ही पहन के चला जाऊंगा, तो ऐसे थोड़े काम चलता है। और इसमें सुरक्षाकर्मी जो भी थे वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन लोगों ने कोई गलती नहीं की है। जी देखिए, इस मुद्दे को लेकर आईपीएस अमिताभ दास जी ने अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा कि 100% चेतन आनंद की गलती है और सुरक्षाकर्मी बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हर जगह भौकाल नहीं बनाया जाता है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।